आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस के चैप्टर 10 को मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। देयर वाज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूजो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। एक क्लासरूम में पहेली बूजो और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके बीच जनरल डिस्कशन चल रहा है उन जगहों के बारे में जहाँ पे समर वेकेशन में ये लोग घूम कर आए हैं, विजिट कर आए हैं। Someone had gone to their native village by a train. कुछ जो है कुछ बच्चे अपने गांव गए थे ट्रेन से, कुछ बस से एंड फाइनली ये बुलॉक कार्ट बैलगाड़ी से। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल बाय एन एरोप्लेन। एक स्टूडेंट जो है वो उसमें एरोप्लेन से विजिट किया है। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल बोट। और जो बच्चे हैं वो हॉलीडे में अपने अंकल के साथ फिशिंग ट्रिप पे गए थे बोट से। The teacher then asked them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiments. टीचर ने बच्चों से न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स लिखा है उसको पढ़ने के लिए कहा और उस किस बारे में मेंशन किया है तो उस पेपर में मेंशन ये था कि स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स, जो छोटे छोटे पहिए वाले जो व्हीकल्स हैं उनको मार्स पे भेजा गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। These vehicles were taken by a spacecraft all the way to Mars. इस व्हीकल्स को स्पेसक्राफ्ट के द्वारा मार्स पे भेजा गया। Meanwhile, पहेली had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. जब पहेली एंशियंट इंडिया मतलब पहले के समय के बारे में जो स्टोरी पढ़ रही थी कि पहले के लोग कैसे रहते थे, कैसे ट्रैवल करते थे, क्या खाते थे, उनकी जो स्टोरी पढ़ रही थी तो उसके मन में इच्छा जाहिर हुई जानने की कि आखिर वो लोग ट्रैवल कैसे करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देखेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की क्या कहानी है। लॉन्ग एगो, बहुत साल पहले, पीपल डिडंट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। लोगों के पास कोई साधन नहीं था ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट। वो तो या तो सिर्फ वो अपने पैरों से चल के जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और जो वो उनके पास कुछ सामान होते थे जो वो अपने कंधों पे या एनिमल्स का यूज करके ले जाते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट अलोंग वाटर रूट्स बोट्स वेयर यूज फॉर एंशियंट टाइम। और ट्रांसपोर्ट के लिए उनके पास वाटर रूट्स थे, मतलब पानी के रास्ते, पानी से जैसे बोट से जाते थे तो वो उस समय उन लोगों के पास सुविधा था, लेकिन बोट प्रॉपर नहीं था। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं नाव क्या है, स्ट्रीमलाइन शेप का है। स्ट्रीमलाइन शेप किसे कहते हैं? जैसा कि मछली का आकार होता है, मुंह के पास देखते हो पतला रहता है, फिर बीच में मोटा हो जाता है, फिर पीछे पतला हो जाता है, तो उस टाइप का शेप का बोट है हम लोगों के पास। लेकिन उस टाइम इन लोगों के पास क्या होता था, आप देखिए होगी लकड़ी के जो बड़े बड़े मोटे मोटे से जो लट्ठे होते हैं उनको जोड़ जोड़ के ये लोग नाव बना लेते थे। Later people learn to put together different pieces of wood and give shapes to the boat. धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, ये सीखा कि उन्होंने क्या किया, लकड़ी के पीसेस को इकट्ठा करके बोट का शेप देने का उन्होंने कोशिश किया। These shapes imitated the shapes of the animal living in water. ये जो शेप था, ये जो सी में या वाटर में रहते हैं एनिमल्स, उनके शेप जैसा था, फिश के शेप जैसा था। रिकॉल आवर डिस्कशंस ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 and 9। आप याद करो कि हमने फिश के स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में चैप्टर 8 और 9 में डिस्कशन किया है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, जब व्हील खोजा गया तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। व्हील का जो डिज़ाइन था वो तो हजारों साल पहले खोजा जा चुका था, इम्प्रूव्ड हो चुका था। एनिमल्स वेयर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। एनिमल्स जो गाड़ी खींचते हैं वो किस द्वारा खींच पाते हैं? व्हील्स के द्वारा। तो क्या ये तो हमारा पहले से चला आ रहा है, इस वजह से वो क्या होता है, वो व्हीकल्स को खींच पाते हैं। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animal power to transport them from place to place. The invention of a steam engine introduced a new source of power. ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, जब स्टीम इंजन को इन्वेंट किया गया, स्टीम इंजन को, तो क्या ये एक नया सोर्स निकल के आया पावर का।
रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टेम इंजन ड्राइवन कैरेज एंड वैगन्स। रेल रोड जो हैं वो किस चीज़ से बने थे? स्टीम इंजन से, ड्राइवन कैरेजेस से और वैगन्स से मिलके बने थे। ठीक है, यहाँ देखो कई सारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम हैं। साइकिल से भी आप कर सकते हो, बुलक कार्ट है, शिप है, एरोप्लेन है, बस है, ट्रेन है। ठीक है, लेटर कम्स ऑटोमोबाइल, उसके बाद ऑटोमोबाइल आया। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। अब देखते हो कि शिप और मोटराइज्ड बोट जो होते हैं इन सब का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर में। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 saw the development of aeroplanes. These were later improved to carry passenger and goods. जब एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो क्या हुआ, इससे कुछ पैसेंजर्स और कुछ गुड्स को कैरी करने के लिए ये भी होने यूज़ में आने लगा और ये ट्रांसपोर्ट में एक फिर से इम्प्रूवमेंट का काम किया। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशन। ये जितने भी हैं ये 20th सेंचुरी में कंट्रीब्यूशन हुए इसमें। फिगर 10.1 shows some of the different modes of transport. फिगर 10.1 में आप कुछ डिफरेंट मोड्स देखोगे ट्रांसपोर्ट के। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको क्या करना है, इनको करेक्ट ऑर्डर में रखना है, फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। तो ये करेक्ट ऑर्डर में इसके कहने का ये मतलब है कि आपको फिगर 10.1 में जो भी फिगर दिया हुआ है यहाँ इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर मतलब क्या, जो सबसे पहले आया उसके बाद जो आया उस हिसाब से आपको इसे ऑर्डर में करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज दिस डिस्क। देखते हैं हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। हम लोग ये कैसे जानेंगे कि हमने कितनी दूर ट्रेवल किया है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school. How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take हम ये कैसे जानेंगे कि आपका जो स्कूल है जिस दूरी पे है वो हम पैदल जा सकते हैं, कितनी दूरी पे है कि हम उसे पैदल जा सकते हैं या उसके लिए हमें बस या रिक्शा की ज़रूरत है। When you need to purchase something, is it possible for you to walk to the market? अगर आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत है तो क्या ये पॉसिबल है कि आप चलते चलते चले जाओ और लेके आ जाओ? How will you know the answer of to this question? आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे खोजोगे? It is often important to know how far a place is, so that we can have an idea how we are going to reach that place. सबसे पहले तो अगर कहीं जाना होता है हमें तो हम क्या करते हैं, उसकी डिस्टेंस को देखते हैं कि वो कितनी दूरी पे है। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम सोचते हैं हमें ऑटो से जाना है, बाइक से जाना है, पैदल जाना है, या ट्रेन लेनी है, बस लेनी है, एरोप्लेन लेना है, कुछ भी जो जिस तरह का डिस्टेंस होता है हम उस तरीके के ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और वेट वी नीड टू नो। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके लेंथ और वेट को जानना हमारे लिए क्या होता है, ज़रूरी होता है। इन पहेली एंड बूझो क्लासरूम देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट्स। पहेली और बूझो के क्लासरूम में एक लार्ज डेस्क है जो जिसमें क्या है कि उस डेस्क पे 2 बच्चों को बैठाया गया है, शेयर किया गया है। ठीक है, पहेली एंड बूझो शेयर 1 डेस्क। तो क्या करते हैं, पहेली और बूझो एक डेस्क शेयर करते हैं, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। लेकिन लास्ट में क्या होता है, कुछ देर बैठने के बाद उन दोनों में लड़ाई होती है कि तुमने ज़्यादा जगह ले लिया है और मुझे कम दिया है। ठीक है, ये क्या होती है, उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं। ऑन द टीचर सजेशन, तो टीचर के सजेशन पे दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क। टीचर के सजेशन पे इन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो डेस्क के लेंथ को मेजर करेंगे। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट। उसके ठीक मिडिल में एक मार्क कर लिया उन्होंने, मार्क बना लिया। एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ ऑफ द डेस्क। और एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिससे कि डेस्क क्या हो गया, आधे आधे हिस्सों में बट गया। बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स।
आप लोगों में से बहुत लोग जानते होंगे कि गिल्ली डंडा क्या होता है, खेले भी होंगे दोस्तों के साथ। बूजो बाउट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। बूजो ने क्या किया, अब बूजो अपने साथ गिल्ली एंड डंडा लेके आया था। हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। तो उसने क्या किया, उस डेस्क के लेंथ को मापने के लिए उसने डंडा और गिल्ली का यूज़ किया। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग अ लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली। अब वो क्या था, उसका जो लेंथ था वो 2 डंडा और 2 गिल्ली चाहिए था उसमें। ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी। और इनको ऐसे में क्या हुआ, उसने नाप लिया और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी और दोनों खुश हो गए। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो लाइन मार्क किया हुआ था ये मिट गया। बूजो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब बूजो के पास एक नया सेट था गिल्ली और डंडा का। एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। देख सकते हो आप। Hello. Now when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to be about 2 danda lengths. Now when measured with the new set of gilli and danda, अब जब वो जो लाइनिंग मिट गई तो उसने क्या किया, फिर से एक नए सेट गिल्ली और डंडा से उसे मापना शुरू किया। तो अब वो क्या देखता है कि वो जो नया सेट है उसमें क्या दिखा कि 2 डंडा और एक ही गिल्ली के लेंथ की ज़रूरत है उसे। और एक जो गिल्ली थी पहले वाले में क्या थी, 2 डंडे 2 गिल्ली की जरूरत थी। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसे 2 डंडे और एक ही गिल्ली के लेंथ की जरूरत हो रही है। एक गिल्ली क्या है, लेफ्ट हो चुका है। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, तो अब क्या होगा, व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू। अब आप सजेस्ट क्या करोगे पहेली और बूजो की, उन्हें लेंथ को मापने के लिए क्या करना चाहिए। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड बॉल्स टू मेजर द लेंथ। क्या उन्हें क्रिकेट विकेट और बॉल्स को यूज़ करना चाहिए लेंथ को मेजर करने के लिए। और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम। और क्या या आप ये सोचते हो कि ये भी सेम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वन थिंग दे कुड डू इज़ टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एक चीज़ है जो ये कर सकते हैं, तो इनको लेना क्या है, एक स्मॉल लेंथ धागे का एक लेंथ लेना है और 2 पॉइंट करना है उस पर, ठीक है। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, जो कि स्ट्रिंग लेंथ होगा, उस धागे की लंबाई होगी। दे कैन मेजर द विथ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। अब क्या होगा, डेस्क के विथ को मेजर करने के लिए ये जो स्ट्रिंग का लेंथ लिया है हमने, जो स्ट्रिंग ली है उससे हम क्या करें, डेस्क के विथ को मेजर कर लेंगे। 10.4 में जैसा दिखाया है ये देख लो, ठीक है। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या कह रहा है कि स्ट्रिंग से जो लेंथ का स्ट्रिंग है उससे हम मेज़र कैसे करेंगे, अगर डिस्टेंस लेस हो गया तो। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू। तो उसने क्या किया, वो तो क्या करेगा, 1/2, 1/4, 1/8 करके उसको मार्क कर देगा। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। पहेली और बूजो क्या है, इससे क्या होगा कि पहेली और बूजो जो है वो उस डेस्क के लेंथ को एग्जैक्टली माप सकते हैं। यू वुड से दैट दे शुड यूज द स्केल इन द ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। आप कह सकते हो कि वो जो ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल जो आप जानते हो, जो देखते हो, उससे भी माप के ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। यस ऑफ कोर्स, तो हाँ किया जा सकता है। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंसेज। Buzo has been reading about the way people used to measure distances. Buzo क्या है, वो पढ़ना शुरू करता है, वो पढ़ रहा है कि पहले लोग किस तरीके से डिस्टेंस को मेज़र करते थे, ठीक है। Before such standard scales were made and he has been trying to follow different methods of measuring distances. There are so many occasions when we come across a need to measure lengths and distances. ऐसे कई सारे occasions आते हैं जहाँ पे हमें लेंथ को और डिस्टेंसेस को मापने की ज़रूरत होती है। The tailor needs to measure the length of a cloth to know if it is enough to stitch a kurta. टेलर को आप देखते हो कि वो भी एक कपड़े के लेंथ को मापता है, जिससे कि वो ये पता करना चाह रहा है कि उससे कुर्ता स्टिच होगा या नहीं।
A carpenter needs to measure the height and width of a cupboard to know how much wood he would need to make it store. आप कारपेंटर को भी देखते हो, अगर आपको टेबल बनानी है, कुर्सी बनानी है, दरवाजे बनवाने हैं, तो आप जाते हो तो क्या बोलते हो, उसे माप देखते हो ना, 6 मीटर 7 मीटर, इतनी लेंथ, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इसकी इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, बताते हो। तो क्या होता है, हमें यहाँ भी स्केल की या मापने की जरूरत पड़ रही है। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर, यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हील ऑफ योर फीट। हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रूम, हाउ वाइड इज दिस डिस्क, हाउ फार इज इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, हाउ फार अवे इज द मून फ्रॉम द अर्थ। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि झाड़ू कितनी लंबी है, डेस्क की विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, अर्थ से मून कितनी दूर है। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे मिलेगा, आपको मापना पड़ेगा, है कि नहीं। आप डिस्टेंस को कैसे पता करोगे, आप मापोगे ना, ठीक, आप क्या करोगे, मापोगे। या फिर अगर लंबी दूरी है, जैसे अब अर्थ से मून क्या है, आप उसे माप तो नहीं सकते हो खुद से, कैसे मापोगे, माप नहीं सकते। तो क्या करते हैं हम, जो बुक में लिखा हुआ है वो भी किसी न किसी ने पता लगाया है, वो भी उसकी जो डिस्टेंस है उसको क्या किया है, उसे भी किसी न किसी ने तो मापा होगा, तभी एक अप्रॉक्स भी आया है, एक एवरेज है कि हाँ इतनी दूरी है, ठीक। तो हर चीज़, कुछ चीज़ें हैं जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लेंथ है उसे हम माप सकते हैं, जो चीज़ें हम माप नहीं सकते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसे भी कहीं ना कहीं मापा गया है और अप्रॉक्सीमेटली दिया गया है कि हाँ इतना डिस्टेंस होता है। तो हमें डिस्टेंस को पता करने के लिए क्या करना होता है, मापने की ज़रूरत है। ऑल दिस क्वेश्चंस जैसा कि मैंने आपको बताया वही है यहाँ। नेक्स्ट देखेंगे सम मेजरमेंट्स, वर्क इन ग्रुप्स, ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। वर्क इन ग्रुप्स एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन। पहले तो आपको क्या करना है, ग्रुप में वर्क करना है, उसके बाद ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन, उसके बाद आपको एक 1 बाय 1 एक्टिविटी करनी है, यूजिंग और योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। अब आपको अपने फुट को लेंथ का यूनिट मान लेना है। मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्लासरूम, उसको यूनिट मान के क्या करता है, क्या करना है, रूम के लेंथ और ब्रेथ को माप लेना है। इट इज़ पॉसिबल दैट वाइल मेजरिंग दिस यू मे फाइंड सम पार्ट रिमेन्स टू बी मेजर्ड एज इट इज़ स्मॉलर देन योर फुट। जब आप अपने पैर से मापोगे उसकी लेंथ और ब्रेथ को, तो आप क्या देखते हो कि कुछ पार्ट जो है रूम का वो बच जाएगा मापने के लिए, क्योंकि आपने अपने पैर को क्या ले रखा है, लेंथ मान रखा है, लेंथ का यूनिट मान रखा है। और अगर आपके पैर से वो स्पेस छोटा हो गया तो आप तो उसको मापना रह गया ना, आप नहीं माप पाओगे उसे। यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर। अब आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग के माध्यम से वो जैसा कि आपने पहले किया था, फुट से मापा था, वैसे स्ट्रिंग से आपको लेंथ को मापना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1। और क्या करना है, लेंथ और विड्थ जो भी आप मापे उसे रिकॉर्ड करके एक टेबल बना के लिखना है, जैसा टेबल 10.1 में है। एक्टिविटी 2 में हम देखेंगे वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू यूज योर हैंड स्पैन एज ए यूनिट टू मेजर द विड्थ ऑफ ए टेबल और ए डेस्क इन द क्लासरूम। अब क्या करो, दूसरे में हैंड स्पैन, आप अपनी हथेली जो होती है उसमें अंगूठे से लेके और ये जो साइड वाली फिंगर होती है उससे आप क्या करो, उसको यूनिट बना लो, और उससे भी आप देखते हो कैसे लोग मापते हैं उसे, ठीक है। Here too you may find that you need a string length equal to your hand span and then fractions of this string length to make the measurement. Record all। अब इससे जो भी आप मेजरमेंट करोगे उसको भी आपको क्या करना है, 10.2 में रिकॉर्ड करना है। We see that measurement means the comparison of an unknown quantity। हम क्या देखेंगे, measurement means the comparison of unknown quantity विथ सम नोन क्वांटिटी। जब हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं तो वो अननोन रहता है, ठीक, लेकिन जब हम मेज़र कर लेते हैं तो उसके बारे में हमको सब कुछ पता होता है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है ना। और यही नोन क्वांटिटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। मेजरमेंट का जो रिजल्ट होता है वो टू पार्ट्स में एक्सप्रेस होता है। फर्स्ट पार्ट तो नंबर होता है उसका,
और दूसरा पार्ट क्या होता है, यूनिट, जिससे हम मेजर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 1 द लेंथ ऑफ द रूम इज फाउंड टू बी 12। जैसा कि हमने एक्टिविटी 1 में देखा था, लेंथ क्या आया था रूम का, 12, लेंथ ऑफ योर फुट 12, लेंथ ऑफ योर फुट, एंड देन 12 इज अ नंबर एंड फुट लेंथ इज यूनिट। देखो आप इसमें ये समझा रहा है कि जब आप अपने फुट से नापे, जब आपने रूम की लंबाई मापी, आपको कितना आया, 12 आया। ठीक, तो 12 जो आया वो क्या हो गया, वो नंबर हो गया, और फुट लेंथ क्या हो गया, 12 नंबर हो गया, और फुट लेंथ क्या हो गया, यूनिट हो गया, है ना। तो इसी तरीके से दो पार्ट हो जाते हैं। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 10.2। अब क्या करना है, हमें सारे मेजरमेंट्स को रिकॉर्डेड जो है उसे स्टडी करनी है। आर ऑल द मेजरमेंट्स फॉर द रूम यूजिंग एवरीबॉडीज फुट इक्वल। जितने भी मेजरमेंट है रूम के किए हैं, तो क्या जितने भी लोग हैं सबके फुट से किया जाए तो इक्वल मेजरमेंट आएगा, तो नहीं। या फिर सबके हाथ से किया जाए तो इक्वल मेजरमेंट आएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबके पैरों की लंबाई, हाथों की लंबाई अपने अलग अलग होती है, इसीलिए लेंथ डिफर कर सकता है उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, लेंथ डिफर कर सकता है। We see therefore that some standard units of measurement are needed that do not change from person to person। तो हमने क्या देखा कि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेजरमेंट के लिए, जिसकी हमें आवश्यकता है। जैसे कि अगर हमने एक बार माप लिया, तो अगर कोई दूसरा भी उसे माप रहा है तो वो सेम ही यूनिट है, सेम लेंथ है, सेम ब्रेथ है, चेंज नहीं हो पर्सन टू पर्सन। जैसे हमने किया तो 6 मीटर है, दूसरे ने किया 8 मीटर, तीसरे ने किया 10 मीटर, ऐसे नहीं है। एक स्टैंडर्ड यूनिट हमें इसके लिए चाहिए। तो हम देखेंगे इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। पहले के समय में देखते थे लेंथ को के बारे में, फुट से, फिंगर से, इन सबों से हम क्या करते थे, डिस्टेंस को माप लेते थे। ठीक है, द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, बिकॉज वी सी एविडेंस इन excavation of perfectly geometrical construction. A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. वो जो क्यूबिट था, ठीक, लेंथ का एल्बो से लेके फिंगर टिप्स तक था, जो कि यूज़ कब किया जाता था, एंशिएंट इजिप्ट में। और इसको पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से हम ये जो लेंथ की यूनिट थी, इससे हम पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट किया गया था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट। हमने पढ़ा पहले कि फुट को भी यूनिट मान लेते थे, उससे लेंथ नापते थे, लेकिन वो उतना यूज़फुल नहीं हुआ, क्योंकि अब मैंने मापा तो कुछ आया लेंथ, उसने मापा कुछ और आया, क्योंकि सभी के पैर हाथ एकदम इक्वल साइज में नहीं होते ना, तो इसीलिए डिफर कर जाते हैं। तो ये यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए कि एक सटीक मुझे लेंथ ब्रेथ का माप दे सके। People measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. In ancient India, small length measurements used were an angul और मुट्ठी। पहले के समय में लोग अंगुल, जो फिंगर जो होता है, उसे और मुट्ठी का भी यूज़ करते थे मापने के लिए। आप अभी भी कहीं कहीं देखते होंगे कि लोग यूज़ करते हैं। अभी भी पेरेंट्स से पूछना कि वो लोग कभी कभी ऐसे यूज़ कर लेते हैं। However, everyone body parts could be slightly different size. लेकिन होता ये है कि सभी के बॉडी साइज जो होते हैं कुछ ना कुछ डिफरेंट होते ही हैं उसमें। In 1790, the French created a standard unit of measurement called the metric system. 1790 में फ्रेंच जो था वो एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है मेजरमेंट का वो क्रिएट किया, जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा गया। For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement. The system of units now used is known as the International System of Units. ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किया जाने लगा, इसे हम लोग क्या कहें, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। लेंथ का जो ऐसा यूनिट था वो क्या है, मीटर है। मीटर इसके लिए सोन इन फिगर 10.6 में आप फिगर देख लो, ये इसी को हम मीटर स्केल कहते हैं।
इच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन। आप देखना है स्केल लेके मीटर जो है वो 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइडेड होता है, इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। इस सेंटीमीटर इज 10 इक्वल डिविजन, और प्रत्येक सेंटीमीटर जो होता है उसके 10 इक्वल डिविजन्स होते हैं, वो 10 इक्वल भाग में बटे होते हैं, जिसको हम मिलीमीटर कहते हैं। और 1 मिलीमीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना होता है? तो 10 मिलीलीटर होता है। For measuring large distances, meter is not a convenient unit. लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमें छोटे छोटे यूनिट्स हैं मीटर, ये यूजफुल नहीं है। क्या आप बोलते हो कि दिल्ली से मुंबई मान लो कि 2500-2400 मीटर है, ऐसे बोलते हो? नहीं बोलते, क्योंकि ये छोटे स्मॉल यूनिट हैं जिन्हें हम छोटे छोटे चीज़ों को मापने के लिए करते हैं। ठीक, तो इसे हम किलोमीटर में कहेंगे कि हाँ यहाँ से यहाँ इतनी दूर है 2500-2600 ऐसे। तो इसमें हम बड़ी यूनिट का काम करते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटी यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल मेजर इन SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distance. अब क्या है, जितने भी हमने एक्टिविटीज़ किए हैं मेज़रमेंट वाले, उसको फिर से आपको रिपीट करना है और इस स्केल से आपको माप के देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि करेक्ट वे जो है लेंथ और डिस्टेंस को मेज़र करने का वो क्या है, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कैसे उसे मेज़र करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। वी यूज़ ए मीटर स्केल। अपने डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे मेजरिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। वी यूज़ ए मीटर स्केल। उसमें एक मीटर स्केल भी है जिसमें हम यूज़ करते हैं। ए टेलर यूजेज ए टेप। टेलर को आप देखोगे टेप का यूज़ करते हैं। वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट यूजेज ए मीटर रॉड। और क्लॉथ मर्चेंट जो होता है, आप देखोगे जब आप कपड़े खरीदने जाते हो वहाँ पे जो आपके कपड़े काट के देता है, उसके पास क्या होता है? मीटर रॉड देखते हो आप, उससे वो मेज़र करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मापने के लिए आपको एक सुटेबल डिवाइस की जरूरत होती है। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। फॉर इंस्टेंस, आप किसी भी पेड़ के टहनी को ले लो या फिर चेस्ट के साइज को ले लो, उससे आप मीटर नहीं यूज़ कर सकते। आपको मीटर स्केल की ज़रूरत होती है। मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस। टेप को क्या होता है, मेजरिंग टेप जो होता है वो ज़्यादा सुटेबल होता है इसके लिए। सॉरी, गर्थ ऑफ ए ट्री और साइज ऑफ योर चेस्ट। देखो, साइज ऑफ योर चेस्ट के साइज को और ट्री के गर्थ को मापने के लिए मीटर स्केल की जरूरत नहीं होती है हमें। इससे हम नहीं इजीली माप सकते, इसके लिए हमें मेजरिंग टेप की जरूरत होती है। फॉर ए स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। छोटे मोटे चीज़ों को मापने के लिए हमें मीटर स्केल की जरूरत होती है, जैसे कि पेंसिल हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए हमें नेक्स्ट है, इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग। देखते हैं, प्लेस द स्केल इन कंटैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, कुछ चीज़ मापना है स्केल से। मान लो एक डब्बा रखा है, फिगर में आप देख रहे हो, उस डब्बे में सटा के उसे रखना है। आप कहीं, ऐसा थोड़ी होता है, आप देखे हो कभी कि आपने डब्बे कहीं रख दिए, कहीं हाथ में लिए और वो मेज़र हो गया? ऐसा तो होता नहीं है। आप क्या करते हो, उस डब्बे पे रखते हो ना, उसे फिर ही मेज़र करते हो। ठीक, तो आपको वैसे ही करना है। इन सम स्केल्स द एंड्स में बी ब्रोकन। कभी कभी क्या होता है, एंड जो होता है स्केल का वो टूटा हुआ होता है। यू मे नॉट एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। हमें कभी कभी क्या होता है, जीरो मार्क सही से दिखता नहीं है। 10.8 के ए में देखो इस फिगर में। ठीक है, इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द जीरो मार्क्स ऑफ द स्केल। तो उसमें क्या करना चाहिए, हम जीरो मार्क्स से अवॉइड करेंगे मापना। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क्स ऑफ द स्केल। जहाँ से मान लो कि हमें दिख रहा है वहीं से हम मापना स्टार्ट कर देंगे। 10.8 के बी में देखो क्या कर रहा है, ये 1 से माप रहा है, 0 से नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। और जब हम कोई भी चीज़ का मेज़र कर रहे हैं तो हमें हमारे आई को
करेक्ट पोजीशन में रखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ से माप रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे नज़र बहुत ज़रूरी है। योर आईज मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट। आपका जो आई है वो एग्जैक्ट फ्रंट पे होना चाहिए, उसका जो पॉइंट है उसके फ्रंट में होना चाहिए। जैसा कि आप 10.9 में देखो इसने मेज़र किया, फिर आप जहाँ पे वो फ्रंट है जहाँ तक उसका माप था वहाँ पे ये लोग ध्यान से देख रहे हैं कि वो कितने का है और कितना मेजर हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन एंड देन बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। अब आपको क्या करना है, आपको अपने किसी दोस्त के हाइट को अपने हैंड स्पेन से नापना है। मतलब आप ऐसे नापते हो ना, अंगूठे से लेके ये जो साइड वाली फिंगर होती है उससे ऐसे ऐसे नापते हो ना, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे कहते हो बित्ता, ऐसे नापते हो ना, उससे मापो और उसके बाद फिर मीटर स्केल से मापो। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट ए वॉल, मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली। उसके बाद आपको क्या करना, आप अपने क्लासमेट को किसी दीवार लगा के खड़ा करा दो, उसके बाद वहाँ मार्क कर दो जहाँ तक उसकी हाइट है। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल। अब आप क्या करो, उस फ्लोर से लेके वहाँ तक को मेजर करो विद योर हैंड स्पेन एंड देन विद अ मीटर स्केल, अपने हैंड स्पेन से, उसके बाद फिर अपने मीटर स्केल से। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन ए सिमिलर वे। अब क्या करना है, और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें उनको भी इसी तरीके से लेंथ को क्या करना है, मेजर करना है। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन टेबल 10.3। उसके बाद आपको टेबल 10.3 में इस ऑब्जर्वेशन को लिख डालना है। स्टडी केयरफुल्ली रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट्स ने मेजर किया है इसे उसके रिजल्ट को केयरफुल्ली लिखना है। द रिजल्ट्स इन कॉलम 2 में भी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कॉलम 2 का जो रिजल्ट होगा वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि किसी के हाथ की साइज सेम नहीं होती, सभी के हाथ की सबके अलग अलग होती है, इस वजह से। देखेंगे, लुक एट द रिजल्ट्स इन कॉलम 3 वेयर द मेजरमेंट्स आर डन यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल। अब आपको ध्यान कहाँ देना है, कॉलम 3 पे जहाँ की कहाँ से मेजरमेंट किया गया है वो स्केल से मेजर किया गया है। द रिजल्ट्स में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ। उसका रिजल्ट क्या होगा, सबका लगभग बराबर होगा, बट आर द एग्जैक्टली इक्वल। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे? इफ नॉट, वाई डू यू थिंक देयर इज ए डिफरेंस? अगर नहीं इक्वल है तो आप क्या सोचते हो कि ये डिफरेंस क्यों है? आफ्टर ऑल, इसके बाद एवरीबॉडी इज यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पेन्स। इसके बाद क्या होगा, सभी लोग क्या है सेम स्केल की यूज़ करेंगे, हैंड स्पेन्स की नहीं। दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन। वो क्या हो, जब आप स्केल से माप रहे होंगे बच्चे, तो उनमें थोड़ी सी एरर्स आ गई होगी ऑब्जर्व करने के दौरान, इस वजह से वो हो सकता है मिस्टेक। इन हायर क्लासेज वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर्स इन मेजरमेंट। जब आप धीरे धीरे अपर क्लासेस में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि इनको जो एरर्स हो रहे हैं मेज़र करने के, आप कैसे हैंडल कर सकते हो, जान सकते हो। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। अब कर्व लाइन के लेंथ को आप कैसे मेजर करोगे? वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन डायरेक्टली बाई यूजिंग ए मीटर स्केल। अब आप मीटर स्केल की हेल्प से तो आप उसे माप नहीं सकते। वी कैन यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन। क्या होगा, आपको एक थ्रेड की जरूरत होगी जिससे आप कर्व लाइन के लेंथ को मापो। एक्टिविटी 4, यूज अ थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन। आपको एक थ्रेड के माध्यम से उस कर्व लाइन के लेंथ को मेजर करना है, जैसा कि आपको 10.10 में दिख रहा है। सॉरी, एक मिनट। यहाँ देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो, है ना। इसको आपको धागे के माध्यम से क्या करना है, देखना है। ऑन रिपीट दिस प्रोसेस टिल द अदर एंड बी ऑफ कर्व लाइन इज रीच्ड। मेक अ मार्क ऑन द थ्रेड वेयर इट टचेज द एंड बी। आपको उस थ्रेड को वहाँ मार्क कर देना है जब ये इंड कर जाता है, बी पॉइंट जो वहाँ पे टच कर लेता है। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलॉन्ग ए मीटर स्केल। ठीक है, मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। दिस गिव्स द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन ए बी। अब आपको क्या करना है, वो जो स्ट्रिंग से आपने मापा है, ठीक, अब उसको क्या करना है, स्केल पे रख देना है उसे, इस स्ट्रिंग को सीधा करके। उस स्ट्रिंग से क्या करना है आपको, उस स्ट्रिंग से आपको मीटर स्केल की हेल्प से उसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हो बाद में।
we see that we need a lot of care to ensure that we are measuring distances and lengths correctly. आप इससे क्या देखोगे कि आप डिस्टेंस और लेंथ को लगभग करेक्टली मेजर कर पा रहे हो. एंड वी नीड टू सम स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड डिवाइसेस विथ विच वी मेजर दिस डिस्टेंस एंड कैन कन्वे आवर रिजल्ट टू अदर्स. ठीक है, इसीलिए हमें क्या होता है, एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत होती है जिससे हम करेक्टली मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं चीज़ों को. क्योंकि अगर हमने देखा है कि अगर हम हैंड स्पेन से, फुट से मापते हैं तो हर चीज़ अलग अलग आती है, एक जैसी नहीं आ रही है. तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मापने के लिए, डिस्टेंसेस को पता लगाने के लिए. थैंक यू फॉर दिस सेशन. आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा. पार्ट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा. अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. आपको क्लास 6 के सारे चैप्टर जो हैं उनकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो. तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें. नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.